संत निश्चल दास जी के बारे में आप क्या आपका रिसर्च है? ऐसा जी संत निश्चल दास के बारे में मैं सुनता रहता था जब मैं यहाँ एकेडमी में था। और जैसे कई लोग हिंदी के थे, दूसरे लोग थे, तो वो संत निश्चल दास के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या थे? कई बार आता, लेकिन मुझे पूरा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर मैं रिसर्च किया जाऊँ, क्योंकि ये हमारे ही प्रांत के थे और ये कुंबड़ गांव है भिवानी के पास। अच्छा। वहाँ ये पैदा हुए थे। गोयतों का गाँव। हाँ, ये गोयल थे, इनका गोयल के गोल था। अच्छा। और ये 1791 में पैदा हुए थे। अच्छा। और इनका नाम जो था वो अगड़ी था, बचपन का नाम। और इनके पिताजी थे मुख्ताराम। तो इनके उस टाइम अकाल पड़ते थे, वैसे सारे हरियाणा में विकास था, नेगलेक्टेड इलाका था, तो वहाँ ये तंग हो गए और जमीन भी थोड़ी थी और इनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो ये दो ही रह गए, इनके एक लड़का था और एक ये थे खुद, दो ही परिवार में ये आदमी रह गए। तो इन्होंने फिर वहाँ दिल्ली आश्रम में जो है ये वहाँ दादू आश्रम है, दिल्ली पहुंच गए। हाँ, दिल्ली चले गए ये दादू आश्रम। अच्छा। तो किसी ने सजेस्ट किया होगा, तो वहाँ ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, इन 2-3 क्लास तो अपने वहीं पढ़ी। और वहाँ उसके बाद ये 8-9 साल के थे तब ये दादू आश्रम में वहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई ये बहुत अच्छी बुद्धि का बच्चा है और इसको तो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दादू आश्रम दिल्ली में इतना पढ़ाई वढ़ाई का बहुत लोग नहीं था। तो उन्होंने इसको, जो उनके सेंटर थे ये लाहौर और जालंधर, वहाँ इन्होंने पढ़ाई के लिए भेज दिया। अच्छा। तो 5 साल वहाँ रहे ये, तो दोनों जगह ही, लाहौर भी और जालंधर भी। तो वहाँ भी इनकी जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इनको। तो क्योंकि ये जो टीचर थे उनसे ज़्यादा ज्ञान होने लग गए। अच्छा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि, और इनका नाम जो है यहाँ जब ये दिल्ली थे तो देखा कि ये तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बच्चा है, तो इसका नाम जो है ना अगड़ी से और निश्चल दास रख दिया उन्होंने। अच्छा। वहाँ ये नाम चेंज किया। तो इसके बाद इन्होंने फिर काशी भेज दिया इसको। काशी में क्या थे? काशी में तो ब्राह्मणी। हाँ, नहीं, काशी में व्यवस्था ये थी कि ब्राह्मणों को ही वेद शास्त्र और इन चीजों का अध्ययन की अनुमति है, बाकी लोगों को नहीं है। तो इसने सोचा कि एडमिशन तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो इसने क्या किया, जाट का ब्राह्मण का बन करके ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दिया इन्होंने कहीं से। अच्छा। करौली से शायद कहते हैं कि करौली से, जो है करौली गांव से, वहाँ जो नंबरदार वगैरह होते हैं उनसे इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया कि भाई ये फलाने फलाने का बच्चा है और ये ब्राह्मण है। तो उन्होंने एडमिट कर दिया। तो ये भावी पारंगत हुआ, अपने जो भी वेद शास्त्र और 2 चीजें थी उन्होंने सारी वहाँ अपने पूर्ण की। और फिर ये कुछ चीजें वहाँ भी अवेलेबल नहीं थी, तो बंगाल के अंदर जो है ना नदिया डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ इन्होंने कुछ से और भी पढ़ाई जो है ना आगे की। तो वहाँ से जब ये जाने लगे और इनका सारा काम वहाँ कंप्लीट होगी, शिक्षा पूर्ण होगी, तो इनके जो गुरुजी थे ना वहाँ पर, जो हेड थे, वो अपनी लड़की की शादी इससे करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा जी मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे गुरुजी की बेटी है। और कई इन्होंने बहाने लगाए, तो वो डिटरमिनेट थे कि भाई ये बच्चा आगे चल करके बड़ा अच्छा जाएगा। तो वो नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे और भाई अन्यथा बच्चे करनी है। पार्टी में जब ये कंपेयर होकर के तब इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की कि भाई मैं जाट का हूँ और मुझे जो है ना आप एडमिशन नहीं दे रहे थे या जाट का कह देता था, तो ब्राह्मण का बन करके मैंने एडमिशन लिया। फिर इनका जो हेड था वो बड़े नाराज हुए इनसे, तोताराम नाम था उनका। तो उन्होंने इनको 3 श्राप दिए। 3 श्राप? हाँ, 3 श्राप कि भाई आपका या तो शादी नहीं होगी, अगर शादी होगी तो आपको 2 शादियां होंगी इकट्ठे। और दूसरा ये था कि आपकी जो संस्कृत की विद्या है वो फलीभूत नहीं होगी ज़्यादा। और तीसरा ये था कि आपको दिन में जो है ना वो रोज 1 घंटा जबर चढ़ेगा, ताप बुखार रहेगा। अच्छा। हाँ, तो तीनों जो है ना बताते फलीभूत हुए, इनके विवाह भी नहीं हुआ, सेम हुआ। हाँ, सेम हुआ। और ये जो तीनों चीजें हुई, बुखार भी चढ़ता था, बुखार भी, और संस्कृत में फिर इन्होंने लिखना भी कम किया, संस्कृत में हिंदी में लिखने लगे। तो फिर इन्होंने वहाँ क्या किया कि वापस जब आ गए तो दोबारा से दिल्ली वापस आ गई है। तो शादी का तो खत्म हो गया मामला, दिल्ली से वापस आ गए, दिल्ली वापस आ गए। तो दिल्ली के उन्होंने कहा कि भाई आप जो
आपने सारी विद्या ग्रहण कर ली है और आपने सारी चीज़ कंप्लीट होगी, तो अपने जो लाहौर और जालंधर जो गुरु जी थे ना, उनको ज़रा श्रद्धा समान आप बता कर आओ और थोड़ा वहाँ प्रचार भी करके आओ। तो ये और एक और दूसरे जो थे इनके साथी वहाँ से चले गए। तो आते हुए जो है ना, ये कड़ोली रुके थे, कड़ोली गाँव। क्योंकि उस टाइम पैदल ही यात्रा होती थी। तो रास्ते में कई दिन लगे होंगे, तो कड़ोली में रात हो गई, तो कड़ोली में ये रुके। तो वहाँ एक वैरागिन होती थी लेडी, अच्छा। तो ये बाहर रहती थी कहीं, मतलब जैसे गटवाड़े कह लो, इस तरह की चीज़ों बाहर, गाँव से बाहर। तो वहाँ ये बताते हैं रुके हैं। तो फिर गांव वालों ने शुभ ऑब्जेक्शन किया कि भाई हाँ ये ऐसे रुके हैं, ये है वो है, और ये तो कौन है पता नहीं। तो फिर ये कहने लगे भाई हम ऐसे साधु संत हैं और ये हम थे और ये हम यहाँ रुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने लगे नहीं ऐसे सिद्ध पुरुष है, तो आप यहाँ बरसात बरसात करके दिखाओ। तो इन्होंने कहा कि हम तो सिद्ध पुरुष है। तो कहने लगे आप बरसात करके दो। तो उसी टाइम बताते काले का बादल हो गए और कड़ोली गाँव में बारिश करवाती है। हाँ, बरसात हो गई। तो फिर ये उन्होंने क्षमा मांगी इससे, कहने लगे फिर वो छोड़ कर भी आए इनको वहाँ के गाँव के लोग। तो एक आत्मीयता सी बन गई उनमें, उस कड़ोली वालों में। तो ये वापस आश्रम चले गए। उस आश्रम में उस टाइम क्या था कि जो ब्राह्मण समाज थे ना, वो इनको एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो दिल से नहीं चाह रहे थे भाई ये दूसरी कास्ट का है और इसको आमतौर पे उस समय आपस में ईर्ष्या थी आपस में। तो ये भी चाहते थे कि एक मेरे को शांत वातावरण मिले और मैं ताकि अपने ग्रंथ और सारी चीज़ों का ठीक ढंग से कर सकूं। तो इसलिए वापस ये कड़ोली आ गए। तो कड़ोली आकर के इन्होंने आश्रम बनाया और ये कड़ोली है आश्रम। हाँ, तो ये बोलता हूँ उसकी 36 साल की उम्र थी तब ये आए। 72 साल की इनकी डेथ हुई है इनकी। ये 1863 में 1863 में डेथ हुई है और 1791 में पैदा हुए थे। तो 72 साल हो गए। तो वहाँ फिर इन्होंने 10 ग्रंथ लिखे। एक तो 10 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कि वेदों का शास्त्रों का सब निचोड़ है। और ये ग्रंथ जो ना विचार 3 तो इन्होंने लिखे हैं हिंदी में और 7 ग्रंथ लिखे इन्होंने संस्कृत में। तो हिंदी में जो ग्रंथ लिखे उसमें मुख्य है विचार सागर। अच्छा। तो इसमें 7 अध्याय हैं उसके। विचार सागर का मतलब ये जैसे लहरें उठती है ना, ऐसे ही मतलब उसमें डीप और लहरें हैं, मतलब मनुष्य के जो दिमाग में लहरें उठती है उस तरह से है। और 7 खंड बनाए हैं उन्होंने। तो उन्होंने इसका जो बताया उसका सारांश ये है कि भाई जो आत्मा है परमात्मा ही है, परमात्मा और आत्मा एक ही है। और इसको अद्वैतवाद कहते हैं, क्योंकि जो हमारी फिलोसफी है अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो कह रहे कि जो हमारी जो आत्मा परमात्मा है यानी ब्रह्म एक ही है और वही सब जगह व्यापक है, और इसको अद्वैतवाद कहा। और जो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है ना इस चीज का कि भाई आत्मा और भगवान अलग अलग है, वो इस कारण से है कि हमारे अंदर अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। और उसने एक उदाहरण भी दिया कि जैसे भाई आप रात को रस्सी देखते हो, रस्सी का सांप समझ लेते हो, लेकिन है और रस्सी। जब आपको दिन निकलेगा तो पता लग जाएगा कि ये तो रस्सी है, सांप नहीं थी, आप डर रहे हैं। तो इसी ढंग से जब आपका दिमाग खुल जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये तो सांप है, रस्सी नहीं है, रस्सी है और सांप नहीं है। तो इसी ढंग से आपको ये बात समझ में आएगी कि परमात्मा और आत्मा में एक ही चीज है। तो फिर उसने ये भी बताया कि भाई ये जो ज्ञान है ना, ये आत्मा परमात्मा के मिलने का, ये मुक्ति का जो मार्ग है वो सब लोगों के लिए है। ये नहीं कि भी एक ही तरह के लोग। उसने 3 कैटेगरी के लोगों को बांटा है, एक तो उत्तम और एक मध्यम और एक निकृष्ट। तो उसने कहा कि ज्ञान योग से जो है ना, जो कृष्ण ने बताया गीता में, उसी ढंग से ज्ञान योग से तो जो उत्कृष्ट आदमी है वही लेते हैं, और मध्यम वाला बीच वाला है वो भक्ति से आता है, और तीसरा जो है वो कर्म से आता है, कर्म योग से। तो इस ढंग से तीनों जो है ना, तीनों के लिए पॉसिबल है। ये किस चीज पे लिखते थे जी? उस समय किस चीज पे? ताड़पत्रों पे? ये तो खैर नहीं, लेकिन नहीं उनकी पेपर था उस टाइम। अच्छा, उनकी जो रखे हैं ये। हाँ, मतलब ऐसा है कि वहाँ इन्होंने जो 10 ग्रंथ लिखे हैं, 3 तो पब्लिश्ड है। अच्छा, पब्लिश है और उनकी मतलब कई लैंग्वेजेस में मतलब हो भी गया ट्रांसलेशन। और जो विवेकानंद और दूसरे लोगों ने भी इसकी पूरी प्रशंसा की। विवेकानंद जी ने? हाँ, विवेकानंद जब आ गए अमेरिका में, शिकागो में सर्वधर्म
जो था इनकी कॉन्फ्रेंस थी, हम्म, तो वहाँ भी उन्होंने जिक्र किया है। संत निश्चल दास जी। हाँ, निश्चल दास का। और उन्होंने सब लोगों को बताया भी है कि भाई निश्चल दास का ग्रंथ जो है, अगर वो एक ही बच जाए ना, ये अगर आपको सारी दुनिया खत्म हो जाए तब भी मतलब उद्धार हो सकता है दुनिया का, ऐसा इतना ऐसा विचार सागर। महान विचार है, विचार सागर का। तो बहुत डीप ग्रंथ है वो कि, और उसको प्रचार इसलिए नहीं हो सका उसका इस इलाके के अंदर कि एक तो आर्य समाज आ गया था। आर्य समाज के जो प्रिंसिपल है वो सीधे साधे हैं, और जो हमारे जाटों में ज्यादा प्रसार हो गया था। पीजेंट्री है या आर्य जाटों में समाज। है, वो मतलब उसको ग्रहण कर लिया आसानी से। और इनका जो फैलाव था इनके विचारों का, वो दब गया, क्योंकि ये जो विचार सागर, ये अपने निश्चल दास जी है, इनकी डेथ हो गई थी 63 में, 1863। और जो स्वामी दयानंद है उनकी हुई 1883 में, यानी इनके 20 साल बाद मतलब रहे हो। फिर इनको ये था कि इनको जो राजाओं का आश्रय होता था ना, वो भी कम था। इनके पास दो ही राजाओं का आश्रय था, एक तो बूंदी के थे राम सिंह, और निश्चल दास जी को हाँ, मानते निश्चल थे। दास जी को जो मानने वाले थे बूंदी के राजा राम सिंह थे जी। और एक जो है ना ये अलवर के थे राजा, वो उनका नाम है अन्य कुमार क्या कुछ ऐसा था। तो ये दो का ही इनको संरक्षण था, मतलब और बाकी स्वामी दयानंद 14 या 15 लोगों का मतलब राजाओं का संरक्षण था। और एक दूसरा ये भी था कि ये थोड़े बीमार रहते थे, जैसे वो शराब था ना, उस कारण से मोबिलिटी इनकी कम थी। और लेकिन वो अपने स्थान पर रह करके वो ये इनको आयुर्वेदिक का भी बहुत ही मतलब ज्ञान था, और ये दवाइयाँ भी वो अपने भंडारा लगाते थे, और दवाइयाँ भी वही मुफ्त में देते थे। और जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं करते थे, कोई भी आओ, कोई सब तरह के लोग इन्होंने एक्सेप्टेबल थे। जो क्योंकि इसके जो पीछे इसके आगे प्रसार नहीं हो पाया ना, वो यही कारण रहा है कि इसके जो शिष्य थे ना, वो बहुत एक्टिव नहीं रहे। अच्छा, इनके आगे गद्दी पे बैठा उसमें तीन थे इनके, और दो तो थे जाट उसमें, और एक था यादव। तो यादव दो तो चले गए, यादव ने शादी कर ली थी। तो उसकी फैमिली थी, और ये कड़वाली में रही हो, और जो राम सिंह ने इनको भवन बनवा कर दिया था इनके लिए, आश्रम के लिए। तो ये जो भवन था वो उसी में रहे यादव। तो अब जो कुछ इशू चल रहा था, मैंने भी पहले बताया था कि भैया अब ये कोशिश कर रहे हैं गाँव वाले की, क्योंकि वो जो यादव के बच्चे तो अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, डॉक्टर वॉक्टर है, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता, वो बंद कर रखे है, आश्रम बंद है। और तो इन्होंने थोड़ा मेरे से कांटेक्ट किया था कई बच्चों ने वहाँ से, तो मैं कहने लगा भैया आप करवा लो, और बाकी बाद में देखें जैसे होगा। तो अभी ये मूवमेंट से चला रखा है उन्होंने, एक मंदिर भी बनाया है इनके नाम से, संत निश्चल दास। हाँ, निश्चल दास। तो उनकी वाणी का ज्यादा प्रचार नहीं है, उनकी वाणी का प्रचार नहीं, इनके 10 किताबें थी बताना मैंने, 3 का तो आपको पब्लिकेशन हो गया है, विचार सागर, बाकी का नहीं पता। विचार सागर है, और एक ये व्यक्ति पर वाकल है, और एक युक्ति नाम से है कोई किताब, तीनों का तो पब्लिकेशन है। तो बाकी का मतलब जो है ना, पता ही नहीं हो ग्रंथ कहाँ है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो हम है ना, जो इनके थे शिष्य, तो उनके पास है, वो दे नहीं रहे, कुछ ऐसी बात है सुनी है मैंने। तो फैक्ट क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो ये है, तो निश्चित के इसी कारण तो ये मैंने सजेस्ट भी किया था अपने, जो मैंने आर्टिकल लिखा हो, ये जाट विकिपीडिया में भी दिया है, और एक महेंद्र सिंह गिल है वहाँ जो ना अपने जाट के संस्था के प्रधान है, जाट सभा के दिल्ली, तो ये थे डीजे थे पहले महेंद्र सिंह गिल। हाँ जी। तो मलिक महेंद्र सिंह मलिक, तो किताब साहब रहे, तो वहाँ भी मैंने भेजा हो, तो वो कह रहे थे अभी जल्दी आ जाएगी। तो मैंने एक ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर एक और जर्नल निकालते हैं, वहाँ भी मैंने छपवाया है। तो मतलब 3-4 जगह मैंने ये निश्चल दास के थोड़ा, और मैंने 8-10 ये जो यूट्यूब पर भी मतलब इसका मैंने प्रचार किया है कि मतलब कुछ तो मैंने क्या वो उन्होंने कोई ऐसे चमत्कार वगैरह भी किए थे? चमत्कार एक तो ये बरसात का बता रहा हूँ मैं किए हैं उन्होंने, और बाकी तो कोई ऐसा लेकिन ये थे कि वहाँ उन्होंने राजस्थान में बूंदी के नरेशन को बुलाते रहते थे ना, तो उन्होंने जो उस टाइम के ब्राह्मण थे वहाँ, तो जो शास्त्रार्थ में अपने आप को बड़े पारंगत मानते थे, तो उनके साथ इनका बहस करवाई है, तो उसमें ये बिजी रहे। तो और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आप हमारे यहीं रहो,
बुद्धि नरेश में, और लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो और इनका जो विचार सागर था कि पार्लियामेंट में भी, अंग्रेजों की पार्लियामेंट थी, तो वहाँ भी प्रेजेंट किया गया वाइट साइड। अच्छा। तो हाँ, तो ये और कई लोगों ने किताब भी लिखी है, लेकिन प्रसार एक आम लोगों में प्रसार कम है। तो ये कड़ौली के लोग मानते हैं अमृतसर दास जी? कड़ौली का आदमी तो ये है, मैंने कुछ टाइम पहले कांटेक्ट किया था, मेरे कांटेक्ट में एक थे जिन्होंने ये किताब लिखी है, भूप सिंह भैया, वो हमारे क्लास फेलो थे मैट्रिक इसमें, प्रैक में, सीआर कॉलेज में। तो छोड़ करके रेलवे में चले गए, तो रेलवे से वो फिर आगे, तो मेरे साथ में उनका बहुत लेट ही मतलब कांटेक्ट हो तो पाया। जन्म कौन साल में हुआ? मेरा हाँ। 45। आजादी से 2 साल पहले। हाँ जी। तो वो भी मेरी एज के थे, अब एक्सपायर हो गए वो भूप सिंह भैया। अच्छा। तो वो मेरे साथ एक आध बार आए, तो उसके कारण से ही हमने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मैंने ये 7-8 गाने बीच में बनवाए, कुछ मैंने भी अपने आप लिखे हैं। और क्योंकि मैं कई लोगों को भेजा, मैंने तो किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने सोचा मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ इसके गाने बनाने की। तो मैंने फिर से जो था वो करे हो दिया। सकता है आपका भी कोई उनके साथ जुड़ाव रहा हो। पता नहीं, आप कुछ न कुछ बात हो, बिना कारण तो क्योंकि कुछ चीजें होती नहीं। मैंने इसके ऊपर जो है ना काफ़ी मतलब काम करने की कोशिश की है, जितनी मेरी कैपेसिटी।